Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 15 air and water. Air and water मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। एयर क्या क्या कंटेंट करती है, वाटर कैसे डर्टी होता है, एयर कैसे डर्टी होती है, वो सारी चीजें हमने सीख ली थी। क्वेश्चन आंसर भी मैंने टेक्स्ट बुक के रिलेटेड दिखा दिए थे। अब हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिख के रखा है, बाकी का मैं लिखाती हूँ। ओके, तो ये एज अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोट भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये जो व्यू पॉइंट है अकॉर्डिंग कि राइट फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू क्लीन द एयर, कि हमें जैसे हमें पता है कि एयर डर्टी है, वाटर भी डर्टी है, बट वो क्यों डर्टी हो रहे हैं वो भी हमें पता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे हम रोक नहीं सकते, वैसे ही बहुत सारी थिंग्स ऐसे भी है जिसे हम रोक के एयर को डर्टी होने से बचा सकते हैं एंड वाटर को भी डर्टी होने से बचा सकते हैं। जैसे हमने सीखा था कि फैक्ट्रीज जो होती है, जैसे जैसे कहते हैं ना कि डेवलप इंडिया हमारा डेवलप हो रहा है, सारी चीजें डेवलप हो रही है, ट्रीज कट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, फिर बिल्डिंग्स बन रही है तो बिल्डिंग्स के अंदर ड्रेनेज लाइन होती है। जो ड्रेनेज लाइन जो होती है वो सारी कनेक्ट होती है रिवर के साथ, तो जितना भी गंदा पानी होता है वो सारा कहाँ जाता है, रिवर में। देन नेक्स्ट होता है गार्बेज। मैक्सिमम जो होता है हम लोगों की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो क्या होता है कि गार्बेज, कचरा जो होता है उसे हम प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके उसका सॉल्यूशन नहीं लाते। जैसे जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, जो पेपर्स है या वेजिटेबल्स का जो बचा हुआ है पार्ट, तो वो सारी चीजें हमें कैसे उसे रिसाइकल करनी है, वो जैसे हमने लास्ट आगे के फर्स्ट टर्म में हमने सीखा था कंपोस्ट पीट वाला, है ना। तो ये बहुत सारी मेथड होती है जिससे कचरे को भी रीयूज कर सकते हैं। ओके, जैसे प्लास्टिक की चीजें होती है तो प्लास्टिक को बर्न करने से बेटर है कि उसे जो आते हैं कचरे वाले जो आते हैं, जंक सेलर जो आते हैं, उनको दे दो प्लास्टिक की थिंग्स जो टूटी हुई है, तो वो रिसाइकल यूज करके वो लोग नई प्लास्टिक की चीजें बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम अवॉइड करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, बट हम उस चीज को रियलाइज नहीं करते और होते हैं तो सब तो करते हैं कि ये भी तो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। बट कभी जो भी चीज में हमें चेंजेस लाना है ना, तो पहले हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं ना, कि हमें सुधरना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को वो चीज समझा पाएंगे। अदरवाइज हम खुद वो डॉट फैलाते रहेंगे और दूसरों को बोलेंगे कि ये कचरा कर रहा है, ये कचरा कर रहा है, तो वो बैड थिंग्स है ना। पहले हमें अपने आप को सुधारना है, देन हम सामने वाले को बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई हमें पहला जो हमारा टॉपिक है आज का कि राइट फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू क्लीन द एयर। एयर को क्लीन रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट मोर ट्रीज एंड नॉट कट देम। प्लांट मोर ट्रीज एंड नॉट कट देम। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को, ट्रीज को करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए हमारे आसपास पॉसिबल है तो, एंड देन नॉट कट देम। और हम एक तो हम लगाएंगे नहीं, ऊपर से हम कट कर देंगे तो वो कितनी गंदी चीज है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट ट्रीज करने हैं एंड जो ट्रीज है उसे कट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड है अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज। अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, कचरा डस्टबिन आपने देखा ही होगा, भोपाल में ही यहाँ सामने ही जो डस्टबिन रखा हुआ है गवर्नमेंट वाला, तो वो लोग डेली क्लीन नहीं करते हैं या क्या होता है आई डोंट नो, बट मैं जो देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कचरा क्या होता है कि डस्टबिन भर के पूरा बाहर गिरा हुआ होता है। वो बाहर जो गिरा हुआ कचरा है, प्लास्टिक है, वो गाय जो होती है, काऊ जो होती है वो खा लेती है, तो एनिमल्स को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो वो कचरा वो लोग खा लेते हैं, फिर क्या होता है कि कचरा बहुत सारा बढ़ जाता है ना,
जिसको गंदा लगता होगा वो क्या करता है, वो सारा कचरा इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। तो जलाने की वजह से क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो प्रॉपर तरीके जल के खत्म नहीं हो जाता है, वो उसका टुकड़ा वो पिघल के एक टुकड़ा सा बन जाता है, तो वो एनवायरनमेंट को खराब करता है और उसकी स्मेल भी इतनी गंदी आती है जिसकी वजह से एयर जो है डर्टी हो जाती है, स्मेल भी गंदी आती है। तो ये स्मोक भी अलग टाइप का ब्लैक काला धुआं निकलता है जिसकी वजह से एयर पूरी डर्टी हो जाएगी, एयर गंदी होगी। तो ये कचरा जो है चाहे वो वुड है, लीव्स है, ड्राई लीव्स है, जो ट्री से गिरते ही है, ऑलवेज गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ही गिरते हैं। ओके, तो बहुत सारी जगह पे ट्रीज के लीव्स भी है जिसे हम रोक नहीं सकते कि ये ट्री अब कल से एक भी पत्ता गिरना नहीं चाहिए नीचे, हम इस तरह से उसे डांट सकते नहीं, वो तो लीव्स तो गिरेगी ही, है ना। जैसे हम कचरा फेंकते ही है, हमारे घर में ऐसा तो है नहीं कि आज एक भी मतलब एक इतना सा छोटा सा भी कचरा हमारे घर से हमने नहीं बाहर फेंका, ऐसा तो नहीं है ना। हम डेली कुछ ना कुछ कचरा कचरे वाले को देते ही है, बट वो कचरा को रीयूज कैसे करते हैं वो सारी चीजें तो हमें भी नहीं पता होती है ना। बट हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, तो वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और स्पेशली जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रंट करते हैं तो उसमें ज्यादा ब्लैक धुआं निकलता है और वो एयर को डर्टी कर देता है। देन थर्ड पॉइंट है अवॉइड यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक गिव आउट पॉइजन गैसेस व्हेन ब्रंट। अवॉइड प्लास्टिक बैग, जो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है प्लास्टिक बैग के ऊपर, रूल्स आपको पता है या नहीं है तो आप यहाँ से समझ लो कि प्लास्टिक बैग के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, फिर भी हर जगह पे प्लास्टिक बैग आपको मिलती है। बहुत सारे शॉपकीपर्स लोगों ने समझ के पहले से ही बोर्ड लगा के रखा है कि यहाँ पे कोई बैग नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे जगहों पे आज भी सब लोग प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं। तो वो प्लास्टिक बैग यूज करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो जब जलाएंगे, प्लास्टिक को जलाएंगे तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है एंड धुआं भी डिफरेंट टाइप का निकलता है, जिसकी वजह से क्या है, प्लास्टिक गिव आउट पॉइजन गैसेस, जो हमारी ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। व्हेन ब्रंट, जब उसे प्लास्टिक को जलाओगे तो पॉइजन गैसेस उसमें से निकलता है, वो एयर में मिक्स होता है एंड वही एयर जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो हमें भी प्रॉब्लम करती है। देन नेक्स्ट मैंने बताया कि काव है, डॉग है, जब हम खाने की चीजें प्लास्टिक में डाल के फेंक देते हैं, ओके, फिर वो काव वही प्लास्टिक खा जाती है, तो उसकी वजह से एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, काव को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये प्लास्टिक तो यूज करना हमें अवॉइड करना ही चाहिए। मैं चाहे यूज करो, वेजिटेबल्स लेने भी जाओ तो कपड़े की थैली यूज करो, है ना, या पेपर बैग, अभी तो बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, ओके, तो वो यूज करो। देन नेक्स्ट है अवॉइड बर्निंग टू मैनी क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। अवॉइड बर्निंग टू मैनी क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल के टाइम हमें क्या अवॉइड करना है, क्रैकर्स अवॉइड करने हैं। अभी दिवाली गई तो आप लोगों ने बहुत सारे पटाखे जलाए होंगे, तो कितना सारा आपने देखा होगा कि धुआं निकलता है उसमें से, जब तो धुआं आपने देखा है, फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये धुएं की वजह से एयर ही डर्टी होगी, एयर डर्टी होगी तो वो प्रॉब्लम हमें होगी, वो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचा सकते हैं एयर को, है ना। हम क्लीन को एयर करने के लिए इतने पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने जो हम कर सकते हैं। ज्यादा तो हम फैक्ट्री से जो निकल रहा है धुआं वो हम बंद कराने नहीं जा सकते या फिर और कुछ नहीं कर सकते, बट जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना ही चाहिए, ओके। तो फर्स्ट मैं रिपीट कर देती हूँ, प्लांट मोर ट्रीज एंड नॉट कट देम। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक गिव आउट पॉइजन गैसेस व्हेन ब्रंट। देन फोर्थ पॉइंट है अवॉइड बर्निंग टू मैनी क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, ओके। अभी नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे आप। राइट फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू
वाटर। क्या आएगा? ड्यू टू सेव वाटर। ओके, हमें वाटर को अगर नीट एंड क्लीन रखना है तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखने जैसी चीजें हैं? तो नेवर लीव द टैप। फर्स्ट है नेवर लीव द टैप। नेवर लीव द टैप running when you are running when you are not using the water, not using the water. ओके, क्या है? नेवर लीव द टैप रनिंग व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द वाटर। जब आप पानी यूज नहीं कर रहे हो तो टैप ओपन नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट लेट द टैप, डू नॉट लेट, let the tap, do not let the tap run with brushing your teeth, brushing your teeth। आप जब ब्रश करते हो टीथ को तभी भी आपको क्या करना है? ये पानी का टैप ओपन नहीं रखना है। नेक्स्ट है if any tap is leaking, if any tap is leaking, if any tap is leaking, ask your parents to have it repaired, have it repaired। ओके, ये रिपेयर करा देना चाहिए। If you find people wasting water, if you find people wasting water, wasting water, explain to them, explain to them, explain to them why they should not do this, why they should not do so। ओके, चलो क्या है कि पानी जैसे हमें एयर को के डर्टी होने से किस तरह से बचा सकते हैं एंड वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं उसके। ओके, नेवर लीव द टैप रनिंग व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द वाटर। जब आप वाटर यूज नहीं कर रहे हो तो टैप को रन नहीं रखना है, मतलब ओपन नहीं रखना है, उसे बंद कर देना है। ओके, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मम्मी, आपके घर में मम्मी वेसल्स या क्लोथ वॉश कर रही है तो मम्मी भी आपकी ऐसी होती है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन
वेसल्स घिसने में टाइम जाता है, फिर आप उसे धोओगे, तो जब धोओगे तब आप टैप को ओपन करो, अदरवाइज टैप को क्लोज रखना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट लेट द टैप रन व्हिल ब्रशिंग योर टीथ। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि आप जब ब्रश करते हो तो ब्रश करने में आपको टाइम जाएगा, तो पहले से टैप को चालू रखने की कोई जरूरत नहीं है, पानी कंटिन्यू कितना वेस्ट हो जाएगा। आप ब्रश ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट तक आप अपने टीथ को ब्रश करोगे, क्लीन करोगे, तो उतने मिनट में कितना सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, तो वो कभी भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इफ एनी टैप इज लीकिंग आस्क योर पेरेंट्स टू हैव इट रिपेयर। ओके, अगर आपके घर में, ये मैंने होम नहीं लिखा, ओके, तो कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है आपके घर में कि कोई टैप लीकिंग हो रहा है, तो आप सोचोगे कि पानी लीकिंग हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि 1 to 1 ड्रॉप ही तो गिर रहा है, बट 1 to 1 ड्रॉप गिरने से भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। पर डे आप सोचोगे कि एक कंटेनर रखना और चेक करना कि 1 आवर में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि घर में कोई भी टैप लीक हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स को बोलो कि उसे रिपेयर कर दे। ओके, देन नेक्स्ट 4 पॉइंट है इफ यू फाइंड पीपल वेस्टिंग वाटर एक्सप्लेन टू देम व्हाई दे शुड नॉट डू सो। ओके, मतलब आप ऐसे कोई पीपल को देखे जो वाटर को वेस्ट कर रहा है, तो उसको देखते रहने की जरूरत नहीं है। ओके, कि वो आप देख रहे हैं कि वो पानी वेस्ट कर रहा है, तो आपको उनको जाके रोकना है एंड वाटर की वैल्यू उसे समझानी है। ओके, आप छोटे हो तो इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं, इतना ज़्यादा किसी को नहीं बोल सकते हो, बट आप इतना तो बोल ही सकते हो कि अंकल डोंट वेस्ट वाटर, बिकॉज आप लोग इतना सारा पानी यूज कर लोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, है ना। आपको ऐसा बोल देना है ना जाके, तो आप उसे स्टॉप कर सकते हो। तो ये पॉइंट वगैरह है हमारे वाटर के रिलेटेड। अभी नेक्स्ट व्हाट विल हैपन है वो मैं लिखा देती हूँ, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कि कंडीशन अगर ऐसी आ जाए तो क्या होगा हमारे साथ। ओके, फर्स्ट है सिचुएशन क्या है, तो फर्स्ट है हमारा इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर। इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर। क्वेश्चन है हमारा इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, अगर हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर आएगा इट अफेक्ट आवर आईज, इट अफेक्ट आवर आईज and also causes and also causes breathing problems. ओके, सिर्फ हमें आईज को भी अफेक्ट होगा एंड ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा। आप
कभी देखना कि कहीं पे हवन चल रहा है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि कहीं पे भगवान जी का हवन चल रहा है, पूजा चल रही है, तो वहाँ पे जब बहुत धुआं फैल जाता है तो हमारी आंखों से अपने आप आंसू टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी आईज वो जो पॉल्यूट हो रहा है वो हवन की वजह से, जो एयर में जो पूरा डस्ट भर गया है या एयर जो गंदी हो गई, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है और आंखों से अपने आप टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आईज को अफेक्ट होता है, देन हमें खांसी आना भी स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम आपको ये प्रॉब्लम आपने फेस किया है ऐसा है ही नहीं कि ये चीज से आप जुड़े नहीं हो, कि जहाँ पे बहुत सारा धुआं निकल रहा है या फिर कहीं पे हवन चल रहा है या कहीं पे लकड़ियाँ जलाई जा रही है जहाँ से धुआं स्मोक निकल रहा है, तो वहाँ पे हमारी आंखों में भी जलन होती है एंड हमें खांसी भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रीथिंग में वो डर्टी जो स्मोक है वो हमारे ब्रीथिंग में हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन है इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, तो आंसर आएगा इट अफेक्ट आवर आईज एंड आल्सो कॉजेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ओके, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर, if there is no water or if there is no water works in our city, हमारे सिटी में वाटर वर्क्स नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? ओके, we cannot get clean water। ओके, हमें क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। वाटर वर्क्स का मेन वर्क क्या है? वाटर वर्क्स का वर्क क्या है? क्वेश्चन है इफ देयर इज नो वाटर वर्क इन आवर सिटी, अगर हमारी सिटी में वाटर वर्क्स नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो वाटर वर्क का वर्क ये है कि वो वाटर को क्लीन करता है एंड वो वाटर टाइम टू टाइम हमारे घर तक मिलता है हमें, है ना, घर तक पहुंचता है ना। अगर वाटर वर्क्स वाले टैप ओपन करना भूल गए ऐसा कुछ होगा तो वो वाटर हम तक पहुंचेगा ही नहीं, या फिर पहुंचेगा तो वो क्लीन नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा वी कैन नॉट गेट क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। 3 नंबर लिखेंगे हम, if we drink polluted water, if we drink polluted water, हम अगर डर्टी वाटर ड्रिंक कर लेंगे तो क्या होगा? ओके, तो ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, causes disease, disease such diarrhea, diarrhea and jaundice, JAUNDICE। Okay, if we drink polluted water, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो ड्रिंकिंग डर्टी वाटर causes disease such diarrhea and jaundice। डायरिया छोटे बच्चों को जल्दी हो जाता है कि कभी-कभी पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो हमें पता भी नहीं चलता है
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कभी कभी लीकेज हो जाता है, जैसे रोड का काम चल रहा है, जेसीबी से वो खोद रहे हैं, डीप कर रहे हैं रोड को, तो उस टाइम में पाइपलाइन टूट जाती है। पाइपलाइन टूटने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ का डस्ट और वो सारा लाइन में मिक्स हो जाता है और वैसा वाटर हमारे घर पे आ जाता है। वो देखने में तो क्लीन है बट समटाइम्स क्या होता है कि उसमें बहुत सारे डस्ट जर्म्स अंदर चले जाते हैं पानी में। जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना को किसी ने भी देखा नहीं है, वो एकदम स्मॉल लिविंग थिंग्स है, जर्म्स है जिसे हम देख नहीं पा रहे बट कहीं ना कहीं से वो किसी सबको अफेक्ट कर रहा है। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा कि पानी में भी हमें नहीं पता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि पानी ठीक ही है बट मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है डायरिया की, वॉमिटिंग की या जॉन्डिस की, वो पानी की वजह से ही होती है, वाटर की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिसीज सच एज डायरिया एंड जॉन्डिस। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए, एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत सारे लिखाई एंड व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। जो 3 सिचुएशन है वो आप लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड पे जाती हूँ। ओके, ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी है एंड वो सीखने के साथ, सुनने के साथ उसे हमें हमारे अंदर डालना है। दैट मीन्स वो सारी चीजों को हमें हमारी रूटीन हैबिट में रखना है। जैसे आप ये हैबिट अभी से रख सकते हो कि जब भी आप ब्रश करो टैप ओपन मत रखो, आप छोटे हो तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो।